बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में मूसलाधार बारिश, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। जल थल एक निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, जिसके बाइस नशेबे इलाके ज़ेर आब आ गए। तूफानी बारिश के बाइस लाहौर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह सवेरे से मूनसून बारिश का हैवी स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पंजाब पुलिस के अफसरान अलर्ट हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस फोर्स को इमदादी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की हिदायत कर दी गई। पुलिस अफसरान और एहलकार बारिश से मुतासरा इलाकों में मजीद मुस्तैद होकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मिसाइल हमले में शहीद होने वाले हमास सरबराह इस्माइल हानिया शहीद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में खवातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग की कसीर तादाद में शिरकत की। जनाजे के शुरका ने इस्माइल हानिया की तस्वीर और फलस्तीन के झंडे उठाए हुए थे, जबकि इस्माइल हानिया के जनाजे को ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हानिया की शहादत के बाद इसराइल पर बराह रास्त जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अमरीकी खबरसार रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने ये हुक्म ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास में दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत के बाद बुध के सुबह ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें अरकान ने अहम फैसले किए। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मेंबरान कौमी असम्बली सहर कामरान ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाई। करारदाद में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की गई। कौमी असम्बली में जमा कराई गई करारदाद के मुताबिक खित्ते में बढ़ते हुए इसराइली मुहिम जोई पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। करारदाद में हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि मायूसी फैलाने और लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है। इसहाक डार ने कहा कि मुल्क से मनफी रवैये को ख़त्म करना होगा। मुल्क में मौशी तरक्की के मौक़े मौजूद हैं, रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। मैक्रो इकनॉमिक मौशियत में पाकिस्तान मुस्तहकम मुल्क है। लोग डरते हैं, बड़े कर्जे हैं, ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की कटाई के केस में रिमार्क्स दे दिए। हुकूमत और महकमा जंगलात दोनों सोए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टिम्बर एक्सपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दी। दरख्वास्त समाअत जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अहम केस 2013 से ज़ेर इल्तवा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जल्द समाअत की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि IPPs के हवाले से मैंने वज़ीर आज़म को सारी चीज़ें पहुँचा दी हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई से सारी चीज़ों पर बात कर ली है। हम पूरी तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान में धरना चल रहा है, ये सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है। इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो सूबा, हमने मदद करनी है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान देखने में आया है और इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स के नफसियाती हद खोने के बाद फिर बहाल हो गया। कारोबार के आगाज में 155 पॉइंट्स के मंदी से हुआ, जबकि SP 100 इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स के नफसियाती सतह को खो बैठा और घटकर 77,771 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।